हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कंच काव्या व्लॉग में। मैं हूँ कंचन। तो फ्रेंड, ये है दिवाली से एक दिन पहले का व्लॉग, यानी कि छोटी दिवाली का व्लॉग है ये। और ना मेरा भाई दिवाली का त्यौहार लेकर आया था। वैसे मैंने मम्मी को बोला था इस बार आप रहने दो, छोड़ो, क्योंकि मेरी भाभी के भी बेटा हुआ है, आप सभी को पता है, तो बहुत काम होता है फिर जापे वाले घर में, इस वजह से। लेकिन मम्मी मानी नहीं और उन्होंने फिर भी त्यौहार हम दोनों बहनों को भिजवाया था। तो बस मेरा भाई यहाँ दिखा रहा था कि वो क्या क्या लेके आया है, क्या क्या नहीं लेके आया। और बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों के लिए ना स्पेशली मेरी मम्मी हर बार कुछ अलग अच्छा सा भिजवाती है ताकि बच्चे देखकर खुश हो जाए। तो बस यही सब मेरा भाई यहाँ पे दिखा रहा था और बच्चों के लिए आया ये प्यारा सा गिफ्ट। चलो भाई। और फ्रेंड, उसके बाद की शूट तो हो ही नहीं पाया क्योंकि दिवाली का टाइम चल रहा है, आपको पता है, और कितने ज़्यादा काम होते हैं उस दिवाली के टाइम पर। साफ़ सफाई हो गई और भी बहुत सारे काम होते हैं सभी को। तो फिर ये दिवाली वाले दिन आफ्टरनून का टाइम है, तो मैंने क्या किया, मैं शाम के टाइम ही ना दरबार को सजाने लगी, क्योंकि ना मैंने जो खाना था वो भी बनने चढ़ा दिया था। क्योंकि फिर क्या होता है, शाम होती है तो लोग आने जाने लग जाते हैं और उस टाइम अगर आप उन्हें टाइम ना दे पाओ जो आपके घर आए तो अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैं क्या करती हूँ, दिवाली वाले दिन ना मैं दोपहर में ही खाना चढ़ा देती हूँ ताकि 5-6 बजे तक मेरा जो खाना है वो बन के रेडी हो जाए। और जो पूड़ी वगैरह रहती है उसका आटा लगा देती हूँ, फिर जब खाते हैं तब गरम गरम पूड़ी बना लेते हैं। तो उसके बाद मैंने खाना सब्जी वगैरह बनने चढ़ा दी थी और चढ़ाने के बाद मैं यहाँ पर ना दरबार की तैयारी करने लग गई थी। अब की बार ना जो ये गुलाब के फूल थे ना, जिन भैया ने ये दिया था, तो ये देखो, ये मैं रेड सा दिखा रही हूँ ना, ये कुछ ही गुलाब के फूलों में होता है और ये लक्ष्मी माँ का रूप होता है। तो जब वो भैया मुझे ये गुलाब का फूल दे रहे थे ना, जब मैंने 2 गुलाब के फूल लिए थे तो उसमें से एक में ये था। तो वो बोल रहे थे आप बहुत भाग्यशाली हो, लक्ष्मी माता सच में आपके घर जा रही है, क्योंकि सुबह से मैंने इतने फूल दिए हैं लेकिन किसी के भी फूल में ना ये चीज़ नहीं थी, और ये बहुत लकी लोगों के हिस्से में ही आती है। तो सुन के बहुत ना अच्छी सी वाइब्स आ गई कि चलो अच्छा है, कुछ तो अच्छा है। तो लेकिन अब की हमारी दिवाली बहुत ज़्यादा अच्छी है, थैंक्स टू गॉड कि सब कुछ अच्छा है और अच्छा ही रहे। बस बच्चे थोड़ा बीमार हो गए थे बीच में, तो ये तो वेदर ही ऐसा चल रहा है, तो कोई बात नहीं है ना, चलता रहता है। तो बस दरबार सजाने के बाद खाना मेरा रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने किया दोनों बच्चों को रेडी। मैंने ना पहले बच्चों को रेडी करता, ये ना 6:30 का टाइम हो रहा है और मैंने बच्चों को रेडी करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि बच्चों को क्या होता है, वो थोड़ी देर रेडी होते हैं, उसके बाद कपड़े वपड़े उतारना, उन्हें इरिटेशन शुरू हो जाती है। इस वजह से मैं उन्हें जल्दी तैयार कर देती हूँ ताकि वो थोड़ा इन्जॉय कर सके, फिर वो चेंज भी करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए शाम का टाइम हो गया और मैंने भी बच्चों को रेडी करने के बाद कपड़े चेंज कर लिए थे। मैंने ये पहना है गोल्डन कलर का प्यारा सा गाउन, और दुपट्टा मैंने इसके साथ ले लिया है क्योंकि फेस्टिव वाइब्स है, मतलब त्योहारों का टाइम है, तो बिना दुपट्टे के तो पूजा पाठ होती नहीं है। इसलिए ये गोल्डन कलर का दुपट्टा मैंने इसके साथ कैरी कर लिया था। तो यहाँ देखिए मैंने सब भगवानों को तिलक लगा दिया है। सब चीज़ मैं ले आई थी, पूजा की जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती है ना, वो मैं एक दिन पहले ही ले आई थी, और जो रह गई थी वो मैंने दिवाली वाले दिन मॉर्निंग में शॉपिंग कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, सबको टीका लगा दिया, और अपने हस्बैंड से ना मैंने खुद को भी टीका लगवा लिया। मैंने बोला आप भी मुझे टीका लगा दो थोड़ा गीला करके, क्योंकि सूखा होता है ना तो फिर वो क्या होता है, पूरे फेस पर फैल जाता है, इस वजह से। तो मैं तो दिवाली पे इस तरह से अपने जो पूजा का दरबार होता है, चौकी होती है, वो सजाती हूँ। आप किस तरह से सजाते हो कमेंट करके बताना। और पान के पत्ते, वैसे मैं कभी पान के पत्ते नहीं रखती, लेकिन अब की बार मैंने कहीं देखा था कि ये शुभ होते हैं 5 पान के पत्ते रखना, तो मैंने वो भी रखे। और कमल का फूल और कमल गट्टे के बीज तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो वो चीज़ें मैंने इसमें रखी है। वो तो मैं हर साल खैर रखती हूँ। तो बस यहाँ पे सारे वो चीज़ें करने के बाद मैंने दिए जला दिए थे, क्योंकि अब टाइम थी आरती करने की। 8:30 बजे, 6:30 से 8:30 बजे तक का टाइम था पूजा का। तो फिर मैंने इतने टाइम में, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी सब चीज़ें कर ली थी, तो हम यहाँ पे 7:30 बजे पूजा करने बैठ गए थे, और 8 साढ़े 8 तक जो हमारी पूजा थी वो हो गई थी। लास्ट टाइम 8:30 का था, तो उससे पहले पहले हमने यहाँ पे पूजा कर ली थी। अब देखिए सारे दिए जलाने के बाद ना हमने आरती करी। हम आज के दिन ना 5 आरती करते हैं। आप लोग कौन कौन सी आरती पढ़ते हैं बताना मुझे कमेंट करके। हम पढ़ते हैं गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, और विष्णु भगवान की, भोले बाबा की,
और एक माता रानी की। 4-5 आरती मतलब मस्ट है कि हमें पढ़नी है। तो यहाँ पे हम सब बैठ गए थे और उसके बाद हमने सब ने मिल के पूजा पाठ की। बहुत अच्छा लगता है, एक ना अलग ही वाइब्स आती है, पॉजिटिविटी आती है जब ऐसे कोई फेस्टिवल आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छे से हमारी जो पूजा पाठ थी वो हो गई थी। गाइस को हैप्पी दिवाली बोल दो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। और पूजा करने के बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे बाहर, मिठाइयाँ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है नेबर्स को, फ्रेंड्स को, तो वो इसलिए चले गए थे। और बच्चे चले गए थे नीचे खेलने, बम पटाखे वगैरह जलाने। तो मैं तब तक मैंने क्या करा था, जो खाने का बाकी काम था वो कर लिया था और पूरे घर में दिए लगा दिए थे। उसके बाद हम लोग जब ये दोनों ऊपर आ गए तो फिर हम छत पे गए और हमने खूब सारे क्रैकर्स वगैरह जलाए। बहुत बड़े बड़े तो नहीं, लेकिन जो बच्चों वाले होते हैं वो हमने सारे जलाए। वैसे तो 9 क्रैकर्स आता है हर साल कि नहीं जलाना, लेकिन ना मन नहीं मानता और फिर बच्चे जानेंगे कैसे फेस्टिवल्स को, तो थोड़ा बहुत तो बनता है, इसलिए हमने थोड़े बहुत हम क्रैकर्स लाए थे। और यहाँ देखिए नोनू जो है वो अपनी ड्रेस चेंज कर चुकी है, उसने भी लहंगा पहना था बहुत प्यारा, लेकिन एक तो वो अभी बीमार रही है ना, तो शायद उसे जल्दी इरिटेशन हो रही थी चीज़ों से, तो फिर मैंने चेंज कर दिया था। ओ ये क्या था? हम लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जब इन्होंने एक अनार जलाया ना तो वो फट गया और मतलब मेरे हस्बैंड तो जो थे वो बच गए। अगर वो और पास होते तो शायद उन्हें लग जाती। तो ना ये जो क्रैकर्स वगैरह अच्छे तो लगते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी के साथ इन्हें मतलब यूज़ करना चाहिए, जलाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को तो दूर ही रखना चाहिए। इनका कुछ नहीं पता, जैसे अभी ये हमने अनार जलाया और ये एकदम से बम की तरह फट गया, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मेरे हस्बैंड ने ना यहाँ पे एक बाल्टी रखी हुई है, मैं वही दिखा रही थी, उसमें ना उन्होंने पानी भरा हुआ है और जैसे जो भी फुलझड़ी वगैरह या फिरकनी वगैरह जलाने के बाद ना वो उस पानी में डाल दे रहे थे। कह रहे थे ताकि बच्चों का किसी का पैर ना लग जाए, तुम्हारा पैर ना लग जाए, जल ना जाए। तो सेफ्टी पर्पज़ से उन्होंने पानी भर के एक बाल्टी रखी हुई थी, जिसमें सारे क्रैकर्स जलाने के बाद वो उसमें डाल रहे थे। तो ये भी एक अच्छा आइडिया, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बस उसके बाद बारी आ गई थी लालटेन की। ये लालटेन ना हमारी 15 अगस्त से रखी हुई है, इनका मतलब टाइम ही नहीं आ रहा था कि हम इन्हें जलाए, तो आज हम ले आए थे, लेकिन ना वो जली नहीं। दोनों लालटेन जो थी वो बेकार थी, ये देखो इनमें अपने आप आग लग गई थी और ये जल नहीं पाई थी। और मैंने थोड़े पकौड़े वगैरह बनाए थे, मूंग की दाल की चटनी बनाई थी, बहुत सारे पकौड़े बनाए थे मतलब। तो हम छत पर ही पकौड़े, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आ गए थे और हम कम से कम 12-1 बजे तक छत पे ही रहे और बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया। एक तरह से हमें फैमिली टाइम मिला, क्वालिटी टाइम मिला हमको चारों को, हमने खूब सारा इन्जॉय किया। और लाइटिंग वगैरह तो इतनी प्यारी लग रही थी ना छत पे, बहुत ज़्यादा। हाँ, एक ना मुझे दिक्कत हुई थी इस दिन, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, अगर आपको भी हुई हो तो ज़रूर बताना मुझे। इस दिन ना जो मच्छर थे ना, छोटे छोटे सरसों के मच्छर बोलते, पता नहीं कौन से मॉस्किटो होते, वो इतने ज़्यादा थे ना, इतने ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब हम इतने परेशान हो गए थे। फिर हमने क्या किया, छत की लाइट ऑफ़ कर दी और फिर अंदर गए, रूम में गए नीचे, तो वहाँ भी यही परेशानी थी। काफ़ी देर बाद ऑल आउट लगाने के बाद थोड़ा सा रिलीफ़ हुआ और अच्छा लगा। और यहाँ देखो ईशू ने भी अपना लहंगा उतार के यहाँ टांग दिया और कह रही है मैंने इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहनी है। तो बच्चे भी ना, बच्चे ये ज़्यादा देर ये ऐसी चीज़ें ना कपड़े कैरी नहीं कर सकते, बच्चे कंफर्टेबल पजामा टी शर्ट या निक्कर टी शर्ट में ही होते हैं। तो बस इसके बाद हमने थोड़ा इन्जॉय किया और नोनू को फिरकनी फेवरेट हो गई थी, वो बार बार बोल रही थी पापा ये चलाओ, पापा ये चलाओ। पूरे 2 डिब्बे ना उसने खर्च करवा दिए थे इसी चीज़ में। तो बस इस तरह से रहा मेरा दिवाली का त्यौहार। आपका त्यौहार कैसा रहा ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और बस इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। हैप्पी दिवाली आप सभी को, हैप्पी भैया दूज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।